नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 6.1 जिसकी शुरुआत करेंगे प्रमेय के साथ। तो पहली प्रमेय है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा है रेखाएं क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है। एक बार इस पर फिर विचार करेंगे, उसके बाद इस प्रमेय को सरल करेंगे। सरल रेखाएं रेखाखंड को जब दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है तो वह रेखा होती है। और शीर्षाभिमुख कोण कुछ ऐसी स्थिति बनती है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके सम्मुख कोण, ये वाला कोण और इधर से ये कोण, यानी कोण 1 और कोण 2 दोनों आपस में बराबर होंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इसको सरल कर रहे हैं, देखेंगे। मैंने यहाँ दो रेखाएं ली है, रेखा AB और रेखा CD। ये AB है और ये रेखा CD है। प्रश्न में दिया गया है AB और CD दो रेखाएं हैं जो O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये जो बीच में दोनों रेखाएं जहाँ कट रही है, बीच में जो दोनों रेखाएं कट रही है, ये यहाँ जो बिंदु है इसको हमने O नाम दिया है। सिद्ध करना है इनके आमने सामने के कोण, जैसे इधर का 1 इधर से 2, तो 1 नंबर 2 नंबर कोण बराबर है, या इधर से 3 और नीचे है 4, 3 और 4 बराबर है। दोनों में से कोई एक स्थिति हमें यहाँ लानी है। या तो हम सिद्ध करेंगे 1 और 2 बराबर है, या हम करेंगे 3 और 4 बराबर है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो अपन ने पिछले भाग में पढ़ा था, ये एक रेखा के किसी बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं, इन दोनों कोण, जैसे अभी मैंने दो कोण बनाए हैं, दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसी थ्योरी को काम में लेते हुए यहाँ मैंने इस प्रश्न को सरल किया है। पहले मैंने लिया है रेखा AB को, ये जो रेखा है इस रेखा को हमने लिया है। तो रेखी कोण युग्म से ये स्थिति बन रही है, यहाँ 1 नंबर और 3 नंबर, ये जो दोनों कोण हैं वो एक ही रेखा पे बने हुए हैं, तो इनका योग 180 होगा। तो लिखा है रेखिक कोण युग्म से कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब हम जानते हैं जब रेखा CD को लेंगे, इस रेखा को जब लेंगे, अब जब ये रेखा लेंगे CD और ऊपर वाला भाग लेंगे तो 2 कोण और 3 नंबर कोण, ये दोनों कोण एक ही रेखा पे बने हुए हैं। हम नीचे वाले भी ले सकते हैं, 1 नंबर और 4 नंबर, दोनों में से कोई एक कंडीशन हमें यहाँ लेनी है। तो मैंने लिखा है कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब जब इन दोनों समीकरणों को हम देखते हैं, समीकरण 1 और 2, तो हमें ये ज्ञात होता है कि इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। दोनों में राइट हैंड साइड में 180 डिग्री आ रहा है, यानी अगर इनकी जोड़ 180 डिग्री आ रही है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी समान होगा। तो मैंने लिखा है इक्वेशन 1 और 2 की तुलना से राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लिखा है। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। अब दोनों साइड में कोण 3 इक्वल है, तो कोण 3 से कोण 3 कट गया, पीछे बचा कोण 1 बराबर कोण 2, जो कि हमें यहाँ सिद्ध करना था। अगर हम 2 प्लस 3 की जगह 1 प्लस 4 लेते तो 1 से ये, इस 1 से 1 कट जाता, 3 और 4 आपस में बराबर आ जाते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे। प्रश्न क्रमांक 1, आकृति 6.13 में नीचे एक आकृति बनी है। इस आकृति में AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु O है, इस पर AB और CD दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है।
ए ओ सी, ये कौन, ए ओ सी ये वाला कौन है, और बी ओ ई इधर से ये कौन है। इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है। बीच वाले भाग को छोड़ दिया है। साइड वाले दोनों भागों का योग 100 साइड वाले दोनों भागों का योग 70 है। कोण बी ओ डी बराबर 40, ये नीचे वाला जो कोण है बी ओ डी, इसका मान है 40 डिग्री। तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। बी ओ ई ज्ञात करना है और सी ओ ई का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप अगर लोग यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब अपन इस रेखा ए बी को लेते हैं तो ये ऊपर जो तीनों कोण बन रहे हैं वो रैखिक कोण युग्म में बनेंगे, तो तीनों का योग 180 डिग्री आएगा। इन तीनों का योग 180। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी, इनका जो योग है वो हमें प्राप्त होगा 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म से। अब जो ए ओ सी है और ई ओ बी है, इन दोनों का योग प्रश्न में पहले से ही 70 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं अगर इन दोनों का योग पहले से 70 हो गया है और तीनों का योग 180 है, तो पक्षांतरण करके सी ओ ई की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, यानी 180 में से 70 को घटाएंगे तो हमें ये बीच वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 110 डिग्री। 110 डिग्री वैल्यू जो है वो बीच वाले कोण की हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कोण सी ओ ई जो है वो 110 डिग्री का हमें प्राप्त होगा। तो पहली चीज़ मैंने यहाँ निकाली है, कोण सी ओ ई बराबर 110 डिग्री। ये पहला कोण अपन ने निकाला है सी ओ ई। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं प्रश्न में दिया हुआ है जो बी ओ डी, यानी ये वाला जो कोण है ये वाला जो कोण है बी ओ डी, ये 40 डिग्री का है। ये 40 है तो इसके सामने बना है ए ओ सी, ये भी 40 डिग्री का होगा क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। हम जानते हैं अगर ये 40 है तो इसका और इसका योग 70 दिया हुआ है प्रश्न में, तो ये 40 है तो ये 30 डिग्री का होगा। क्लियर है। अब प्रश्न में देखते हैं हमें बी ओ ई निकालना है, बी ओ ई, तो ये बी ओ ई की वैल्यू आ गई है यहाँ, ये बी ओ ई है। देखेंगे ये 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए। और हम जानते हैं कोण ए ओ सी और ई ओ बी दोनों का योग 70 दिया हुआ है, तो ए ओ सी 40 है तो बी ओ ई 30 डिग्री का होगा। तो बी ओ ई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब अगर हमें प्रतिवर्ती बी ओ ई पूछा जाता है तो प्रतिवर्ती बी ओ ई का मतलब हो गया एक बिंदु पे बनने वाले कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो प्रतिवर्ती बी ओ ई पूछा गया है तो 360 में से 30 डिग्री को घटा देंगे, हमें प्रतिवर्ती बी ओ ई प्राप्त हो जाएगा जो होगा 330 डिग्री का। और अगर हमें पूछा है प्रतिवर्ती सी ओ ई, सी ओ ई का प्रतिवर्ती, तो सी ओ ई अपन ने निकाला, सी ओ ई हमें प्राप्त हुआ 110। अब इसका प्रतिवर्ती निकालना है तो 360 में से 110 घटा देंगे, पीछे बचेंगे 250। तो प्रतिवर्ती सी ओ ई जो होगा वो 250 डिग्री का होगा। ये मैंने अभी आपको समझाया, ये पूरा आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ मिल जाएगा, ये पूरा यहाँ किया हुआ है। देखते हैं दूसरा प्रश्न।
प्रश्न में लिखा है आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ओ वाई बराबर 90 है, ये कोण 90 डिग्री का है। ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। इन दोनों कोणों का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण हमें निकालना है। तो हम एक्स वाई से शुरू करेंगे। रेखा एक्स वाई लेते हैं, ये रेखा लेंगे। ये रेखा लेते हैं, हमारे रेखिक कोण युग्म यहाँ लग जाएगा। तो रेखिक कोण युग्म हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण पी ओ वाई प्लस पी ओ एम प्लस पी ओ एम प्लस एम ओ एक्स, इन तीनों का योग होगा 180 डिग्री। पी ओ वाई की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, तो पी ओ वाई की वैल्यू हमने ले ली, दी हुई है तो हमने ले ली 90 डिग्री। पी ओ एम की वैल्यू यहाँ दी हुई है ए, और एम ओ एक्स की वैल्यू यहाँ दी हुई है बी। इनका जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। अब 90 का पक्षांतरण करेंगे तो ए प्लस बी बराबर 180 में से 90 प्लस के हैं तो 90 हो जाएंगे, माइनस के घटाते हमें ए प्लस बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 90 डिग्री। ए प्लस बी की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 90 डिग्री। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है ए और बी का अनुपात 2:3 है। जब भी कोई वैल्यू हमें अनुपात में दी जाती है तो उसको बीजगणित में व्यक्त करते हैं किसी चर को लेकर। जैसे 2:3 लिखा हुआ है, 2:3, तो अपन 2:3 को लिख सकते हैं 2x और 3x। तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2x, बी की वैल्यू हम ले लेंगे 3x। वैल्यू रखेंगे 2x प्लस 3x बराबर 90, जोड़ेंगे तो 5x बराबर 90। अब 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 90 5 गुणे में तो जाएंगे भाग में, x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 18। अब ये 18 जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो x की जगह रखेंगे तो 18 दूनी 36, a की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 36, और यहाँ x की जगह जब रखेंगे तो b की वैल्यू प्राप्त होगी 18 तिया 54। तो a की वैल्यू हो गई 36, b की वैल्यू हो गई 54। अब हमें प्रश्न में पूछा है c की वैल्यू, तो c कहाँ आ रहा है हम देखते हैं। अब जब ये आप देखते हो c कहाँ है तो ये mn पे c आ रहा है। रेखा mn पे रेखिक कोण युग्म बन रहा है जिसमें कोण b और कोण c आ रहे हैं। तो लिखेंगे रेखिक कोण युग्म से कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। अब b की वैल्यू अपन ने निकाली, b की वैल्यू 54 है, c की वैल्यू निकालनी है, योग 180। यहाँ से आप 54 का पक्षांतरण कर लेंगे। 54 का पक्षांतरण कर लेते ही 180 में से 54 घट जाएगा, और वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगी लगभग 126 डिग्री। इसको आपको किया हुआ ये अगली स्लाइड में आपको मिल जाएगा। जो मैंने किया है यहाँ वो अगली स्लाइड में सारा लिखा हुआ है। ये यहाँ लिखा हुआ है सी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 126। इस प्रकार आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 6.1 के 2 प्रश्नों और एक प्रमेय शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं सॉल्व किया है। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।